नमस्कार मित्रों। मेरा नाम शेखर मायनिल है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल योगिक रियलाइजेशन अर्थात योगानुभूति। ओके। सो इससे आरंभ करने के पहले मैं गणेश जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि मुझे ज्ञान दीजिए थोड़ा बहुत। जो कुछ निकलेगा आपके आशीर्वाद से ही होगा वो। और हनुमान जी महाराज का तो जो हमारे स्वयं के ही श्वास है वही है हनुमान जी महाराज। उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं हम। तो इस सत्र में हम लोग लास्ट टाइम हमने देखा था, याद है कि महाराज हनुमान जी जो हैं वो सीता जी से आशीर्वाद लेके जा रहे हैं और कहते हैं आशीर्वाद पाकर वो कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। वो कहते हैं अब कृत कृत्य भयो मैं माता आशीष तव अमोघ विख्याता। तो वो बहुत पुलकित हो गए। कहते कि भाई अब ये बताइए कि अब कृत कृत्य भयो माता अब क्यों इस्तेमाल किया उन्होंने। अब मतलब इससे पहले नहीं थे। तो रामचंद्र जी को तो प्राप्त किए किष्किंधा कांड में। वो इतने देर तक प्राप्त किए हुए हैं रामचंद्र जी को, फिर भी वो अभी तक अकृतकृत्यता का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों। ये सीता जी ने परख लिया कि इनको अभी शत्रुबोध नहीं हुआ है। जब तक उनको ये पुष्टि नहीं हो गई थी कि हनुमान जी को शत्रुबोध हो गया है या नहीं। जब हो गया तब उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर हनुमान जी को कृतकृत्यता का अनुभव हुआ। फिर ना श्री रामचरित मानस में मानस शब्द जो है ना वो श्री रामचरित मानस का हार्ट बीट है। उसी में सारा मानस की सारी सार्थकता उसी में निहित है। एक शब्द में मानस। मानस शब्द का अर्थ है कि जो मन से तादात्म्य में रखता है। मन से। और मन में ही मानस रोग होते हैं। तो अच्छा, उस मानस रोग की वजह से ही हमें कृत्यता का अनुभव नहीं होता है। मानस रोग और मानस रोग का बोध होना या शत्रु बोध होना ये पर्यायवाची समझ लीजिए। ये एक ही फैमिली के लोग हैं। शत रिपु जो है ना, शत में सिक्स छह शत्रुओं के अंतर्गत में आते हैं। शत्रु बोध है या तो मानस रोग है, एक ही चीज है। शत्रु बाहर का होगा और मानस में अंदर का शत्रु होंगे। ये यही इसमें अंतर है। तो उत्तरकांड में हम लोग देखते हैं कि गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं। कहते हैं महाराज मुझे मानस रोग हो गया है। आप इसके बारे में अभी कुछ हमारे इसको इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तृत जानकारी दीजिए और इसका निवारण की भी विधि बताइए हमें। क्योंकि मुझे हो गया और मुझे निकलने का कोई साधन नहीं मिल रहा है। इस रोग से छुटकारा नहीं मिल रहा है। क्यों। क्योंकि हमें कृत्यता का अनुभव करना है। ये ध्यान रहे कि गरुड़ जी वह विष्णु जी के वाहन हैं। तो विष्णु जी उनके तो पीठ पे बैठते हैं। उनके सानिध्य में रहने के उपरांत भी कृत्यता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है उनको। ये तो ये कहने का तात्पर्य है कि घर में प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है। तो इसका मतलब जब सर्वत्र विद्यमान है तो हमें भी हमारे अंदर भी विद्यमान है। तो हमें इसका क्यों नहीं कृत्यता का बोध क्यों नहीं हो रहा है अभी। हम्म? इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, "हे प्रभु आपके गुणगान करते तो हमें बहुत समय हो गया लेकिन अभी तक हमें वो जो फुलफिलमेंट कृत्यता होनी चाहिए ना वो नहीं हो रही है। ऐसा क्यों। तो कहते हैं कि प्रभु कहते हैं मात्र पा जाने से नहीं होता है। उसके लिए उसके लिए ढूंढना पड़ता है कि किस जगह फंसे हैं आप। हैं। तो दशरथ जी के चरित्र के से हम लोग देखते हैं कि यदि यह सत्य होता कि प्रभु का प्राप्त होने से कृतकृत्यता हो सकती थी तो दशरथ जी को होनी चाहिए थी। लेकिन उनको भी नहीं है। वो भी बेचारे व्याकुल हैं। वो अपना मुकुट देख रहे हैं दर्पण में। तो भाई दर्पण में क्यों देखता है कोई। जब कोई त्रुटि हो या त्रुटि का अनुभव हो रहा हो
और उसको ठीक करने की मीमांसा हो रही हो आपके अंदर, तभी आप दर्पण में देखेंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे, देख पाएंगे, देखेंगे। तो त्रुटि को संवारने का अर्थ हुआ दर्पण में देखना। जब दर्पण में देखा उन्होंने, तो उनके कान के पास श्वेत केश दिखा उन्हें, और मानो कान कान में वो श्वेत केश कह रहा है कि भाई दशरथ जी, अपनी अपूर्णता को तो ठीक कर लीजिए। तो अपूर्णता का ठीक मतलब, मुकुट मुकुट उनका टेढ़ा था, तो उनको सीधा करने के लिए व्यवस्थित कर लीजिए आप अपने मुकुट को। अर्थात ये हुआ कि घर में प्रभु होने के उपरांत भी उनको अपने जीवन में अपूर्णता परिलक्षित हो रही है। तो यही विडंबना है इस समय। सो श्री रामचरितमानस में श्री राम जी का चरित्र चित्रण तो बहुत ही सुंदर है। परंतु तुलसीदास जी दशरथ जी को दर्पण में देखते हुए दर्शाते हैं। उनको मालूम है कि त्रुटि त्रुटि को दर्पण में देखने से ही पता चलेगी। तो अन्यथा नहीं। चरित्र से चित्र को देखना, चित्र का मतलब प्रभु के पूरे चरित्र चित्र को देखना, उससे तो आनंद आएगा, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं होगा। तो फुलफिलमेंट तो दर्पण देखने से होगी। तो घर में, सिर्फ घर में प्रभु आंगन में खेल रहे हो, फिर भी अपूर्णता तो अपने अंदर में रहेगी हर समय। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि प्रभु, मेरा सबसे बड़ा कष्ट तो ये है कि आपने कहा कि दर्पण में देखो, मैंने कहा कैसे देखें दर्पण में, मुझे तो अपना चेहरा भी नहीं दिखता दर्पण में। और तो प्रभु कहते हैं कि शायद देखो, फिर तुम्हारे आंख में कुछ त्रुटि होगी। नहीं तो फिर दर्पण में त्रुटि होगी, कुछ ना दो जगह तो हो सकती है। भाई दर्पण में क्यों नहीं दिख रहा अपना चेहरा? क्योंकि आंख में कुछ लोचा है, या तो दर्पण में दर्पण स्वच्छ नहीं है। तो दोनों को फिक्स करो। तब वो हनुमान जी रोते रोते सब तुलसीदास जी फिर हनुमान जी के पास जाते रोते रोते कहते हैं, सर जी, आप अपने चरण रज दे दीजिए, जिससे कि मैं उसका अंजन बना लूं, आंख में काजल बना लूं, जिससे कि वो आंख में, मेरी आंख की कुछ त्रुटि जो है, उस अंजन की वजह से कुछ दूर हो जाएगी। और साथ साथ आपके जो चरण रज से मैं दर्पण को भी स्वच्छ कर लूंगा, जिससे कि दोनों आंख भी ठीक हो जाएगी, और मेरी दर्पण भी चमक जाएगा, जिससे कि मैं अपने चेहरे की अपूर्णता को देख सकूं। तो वे कहते हैं, इसलिए कहते हैं हनुमान चालीसा में भी शुरू शुरू में, और अयोध्या कांड के सबसे पहले दोहे में कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। निज मन मुकुर मेरे मन रूपी मुकुर मतलब मिरर, मिरर मतलब आपके ये अ, शीशा अपना रे। तो इसको मैं स्वच्छ कर लूं, आपके चरण रज से इसको सुधार लूं, इसको चमका लूं। तो ईश्वर मिल जाने के उपरांत भी गुरु रूपी संत का मिलना अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि संत, संत कौन, कैसे संत? भरत जी जैसे संत, या काकभूषण जी जैसे संत, या हनुमान जी जैसे संत। जो, क्यों क्यों संत का मिलना आवश्यक है? संत विवेक दृष्टि देते हैं, मतलब चम अपने अंदर की जो दृष्टि, ये दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं वो, विवेक दृष्टि की बात कर रहे हैं। और मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करने की विधि भी देते हैं, दोनों चीज एक साथ देते हैं संत। इसलिए उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस इन दोनों वजह से संत संत से दी हुई विवेक दृष्टि और दर्पण की स्वच्छता, दोनों की विधि मिल जाने के बाद मानस रोग की पहचान होती है। और उसमें शतरिपु पर विजय प्राप्त करके हनुमान जी जैसे और गरुड़ जी जैसे या भरत जी जैसे अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। तो ये है इसका सिचुएशन। तो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे आ, मानस रोग का हो समझाए। मानस रोग क्या है? तो गरुड़ जी बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि काकभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं, मानस रोग में सबसे पहला है मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सारे व्याधि का मूल है। एट द रूट ऑफ ऑल इविल इज मोह, डिल्यूजन। ओके।
तो हम लोग नेक्स्ट टाइम अगले सत्र में हम लोग चौथे सत्र में यही इस मानस मोह सकल व्याधि न कर मूला, इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यदि आपको ये प्रिय लग रहा हो थोड़ा सा भी, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए, जिससे कि हम आपसे जुड़े रहें, है ना। नमस्कार। थैंक यू।